नमस्कार। आप देख रहे हैं info.com और विशेष नमस्कार उन लोगों को जो वार्ड नंबर 22 से बिलोंग करते हैं। आज हमारे बीच वार्ड नंबर 22 की प्रत्याशी वीना राय जी उपलब्ध हैं, मौजूद हैं और ये बताएंगी कि इनके चुनाव लड़ने का मकसद क्या है और ये कैसे जो है लोगों को सहयोग पहुंचाती रही हैं और आने वाले दिनों में चुनाव जीतने के बाद इनका क्या क्या एजेंडा होगा और ढेर सारी बातें हैं बताइए। तो आइए पहले इनसे पूछते हैं इनका परिचय। जी, मेरा नाम मीना राय हुआ और नहीं ठीक ऐसे हाँ वार्ड 22 से मीना राय। और जी अच्छा ये बताइए, वार्ड 22 जो है ये आरक्षित वार्ड है या अनारक्षित वार्ड है? अभी तो ये महिला वार्ड किया हुआ है। महिला वार्ड जी। चलिए आप बताइए कब से आप समाज सेवा में हैं? समाज सेवा में देखिए हम तो आज पर्दा पे 5 साल पहले से आ रहे हैं, लेकिन इसके पिछले 20 साल से भी हम लोग समाज सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन हाँ दिखावा नहीं था। मतलब अभी 5 साल हम पहले भी लड़ चुके हैं, इलेक्शन लड़े थे और अभी दूसरी बार हम ये कर रहे हैं। अच्छा, राजनीति में आपकी सक्रियता कितनी % है? क्योंकि समाज सेवा का मतलब होता है राजनीति। जी जी। तो राजनीति से आप कैसे जुड़ी हुई हैं? अभी जैसे कोरोना काल हुआ उस समय भी लगा कि नहीं, ये लोग जो ऐसे लोग थे जिनको खाना नहीं मिल रहा था, जिनको ये सुबह शाम में ये नहीं कहीं भी काम भी नहीं था, सब जगह दुकान बंद था, ये था, तो वैसे वैसे लोगों को हम लोग व्यवस्था किए वो लोगों को कम से कम खाना मिले। चलिए बताइए कि ये हमें यहाँ के मतदाताओं को, अपने वार्ड नंबर 22 के मतदाताओं को जानने में ये रुचि है कि आप इनके लिए क्या करेंगी जो मिसिंग है, जो नहीं हो पाया है, जो अधूरा रह गया है। मतलब आपके एजेंडे की बात, आपके एजेंडा में प्रमुख क्या है? देखिए हम लोग के एजेंडा, जैसे हम कहते हैं हम लोग का जो कॉलोनी हुआ न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी हो गया, तो वहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा अभी कचरे का है, कचरा डंप करना। वो 4 साल के अंदर वहाँ पे ऐसा मतलब वार्ड 22 का सबसे बड़ा मुद्दा अभी वही है। दूसरा जो कि है रोड का मुद्दा है कि हर जगह आपका रोड तो दिखाई नहीं देता, हर जगह वहाँ पे वो गड्ढा ही दिखाई देता है। चैम्बर भी आज के डेट में जगह जगह खुला हुआ है, वो आज नहीं 6 महीना से भी, उससे भी पहले का वही स्थिति है। बरसात में तो वहाँ चलना मुश्किल है। सुरक्षा CCTV, हाँ वो जो है आए दिन वहाँ पे चेन ये होते रहता है, हर महिला लोग को बहुत भय के साथ निकलती है। वो रोड पे गिर जाना, ये होना, जो 60 साल से ऊपर की जो महिला लोग है वो निकल नहीं पाती है डर से, क्योंकि वो आए दिन गिरते रहती हैं। चौथा जो हो गया आपका, वहाँ जगह जगह जो है हम लोग लाइट का व्यवस्था भी बहुत गली में नहीं है अभी। अच्छा आप बताइए कि आप न्यू पाटलिपुत्रा क्षेत्र से हैं, वहीं आपका आवास है और उस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बता रही हैं। आपको लगता है कि जो 22 वार्ड नंबर 22 का जो दायरा है, जो इसकी चौहद्दी है, तो पाटलिपुत्रा, न्यू पाटलिपुत्रा को छोड़ करके बाकी हिस्सों में कार्य जो है वो संतोषजनक है, वहाँ पर किसी प्रकार की समस्याएं नहीं है या फिर समस्याओं का जो है लेवल वो कम है? ऐसा तो समस्या जो तो आप जाकर खुद देखिएगा, कैमरा दिखाइएगा तो पता चलेगा कि वहाँ कितना समस्या। हर जगह कचरा का तो सबसे मुद्दा, वो हर जगह कचरा दिखता है। आपका जो लाइट का भी व्यवस्था वही हाल है, कचरे का है। और ऐसा तो नहीं है कि जो काम होना चाहिए वहाँ पर ऐसा काम हुआ है। चलिए आप अभी प्रत्याशी हैं, आप चुनाव लड़ रही हैं, शुभकामनाएं हम लोगों की आपके साथ। लेकिन एज ए मतदाता, वार्ड नंबर 22 के मतदाता के रूप में आपको कभी जरूरत पड़ी अपने वार्ड पार्षद से? क्या रिस्पॉन्स रहा? आप कभी उनसे संपर्क की कि हाँ ये समस्या है, वो समस्या है? कभी उनको अवगत कराई, कभी उनसे कुछ मांग की आप? हाँ हम लोग मांग किए थे। जो हम लोग जैसे मुद्दा हर साल 2 साल से हम लोग वहाँ कचरा के लिए मुद्दा उठा रहे हैं, तो हम लोग एक बार उनको हम बुलाए मुद्दा के लिए कि आप आइए यहाँ पे ये कीजिए, तो वो बुलाने पे आई थी। अच्छा, हेलो, उनका रिस्पांस पॉजिटिव रहा? काम के बारे में क्या? काम वो क्या की नहीं की, लेकिन हम लोग जब बुलाए तो वो आई थी। मतलब सिंसियरिटी जो है दिखा। अच्छा, कभी कभी लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि भाई वार्ड काउंसलर से हम क्या मांगे। जी। कभी कभी लोग अपेक्षा करते हैं कि वार्ड काउंसलर हमें जो है कोई रोजगार भी उपलब्ध करा दें,
मतलब अब मतदाताओं का क्या है, पूरी तरह से जो है जागरूक शिक्षित तो होते नहीं है। ऐसा नहीं कि सभी लोग नहीं होते, लेकिन ज्यादा संख्या ऐसे लोगों की होती है जिनको क्षेत्राधिकार के बारे में नहीं जानकारी होती है, तो वो नौकरी की भी मांग करते हैं कि हमें जो है वार्ड काउंसलर नौकरी दिलाने में भी सहयोग करें। तो मुख्य जो बातें हैं, मुख्य जो कार्य है, वो नगर निगम के अंदर में क्या क्या है? अभी एक बात आप बताएं कि वो सीसीटीवी कैमरा नहीं है, इनसिक्योरिटीज है, चेन स्नेचिंग की घटनाएं होती हैं, तो ये लगता है कि नगर निगम के क्षेत्र से बाहर की बातें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ये सब तो पुलिस का काम। तो इसमें मुख्य बातें क्या क्या है, नगर निगम के क्षेत्र में आने वाली मुख्य योजनाएं क्या क्या है? योजनाएं में जैसे आपका जो श्रम कार्ड हो गया, लेबर कार्ड हो गया, बहुत लोग अभी भी कह रहे हैं कि हम लोग का लेबर कार्ड नहीं बना है, हम लोग का जो है श्रम कार्ड, ये जो है वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है, आधार नहीं बना है। तो इस टाइप का सुविधाएं नहीं है, जो लोग शिक्षित नहीं है वो लोग को कहाँ पे मेरा मिलेगा, ऐसे लोग भी पूछते हैं। तो वो लोग को मतलब शिक्षित भी करना है। महिला लोग के लिए बहुत सारा ऐसा अगर ये किया जाए, उन लोग को घर बैठे भी बहुत सारे काम मिल सकता है। निरंतर चुनाव स्थगन से आप कैसे प्रभावित हुई हैं? आप संक्षेप में बताएं कि चुनाव विलंब से हुआ, स्थगित हुआ, फिर इसकी घोषणा हुई, मतलब चुनावी घोषणाओं की उठा पटक के बाद जो है अब चुनाव लगता है कि हो जाएगा। इस प्रक्रिया, इस उठापटक में आपका अभियान, आपका जो प्रचार है वो सब कैसे प्रभावित हुआ? देखिए, शुरू में तो हम लोग जून तक लगा कि इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जून से भी वो जाकर अक्टूबर में आया, अक्टूबर में भी वो चुनाव स्थगित हो गया। तो जो हम लोग के साथ बहुत जोश था, ये था, वो तो फिर धीरे धीरे कम हो गया। और अभी तो लगता है कि चलो बस लड़ना है। और जब सब लोग लड़ रहे हैं तो अभी एक सुनवाई आना है, लेकिन हम लोग जब इलेक्शन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है 20 तारीख, 20 को होनी है, तो उस अनुसार से बस हम लोग कर रहे हैं। क्या अभी भी मतलब बहुत उत्साहित नहीं है? तो अभी भी तो नहीं है, मतलब लग रहा है कि बस इलेक्शन होना है तो सब लोग कर रहे हैं, तो चलो मतलब कहीं ऐसी भी बात है कि चलो नॉमिनेशन फाइल कर दिए हैं तो चुनाव लड़ लेते हैं, उत्साह में बिल्कुल कमी आ गई है? वो तो कमी आ गई है, जो शुरू में था कि नहीं बहुत अच्छा से, उतना तो अभी नहीं है। चलिए, इस बार जो है 3 चुनाव एक साथ हो रहे हैं, 3 ईवीएम मशीन जो है एक टेबल पे रखी जाएगी, इसको आप कैसे देखती हैं? 3 चुनाव एक साथ होना, मतलब मेयर का चुनाव, उप मेयर का चुनाव और वार्ड काउंसलर का चुनाव, ये कितना अच्छा निर्णय है? या आपको लगता है कि इसके लिए अलग अलग तारीखें होनी चाहिए, 3 बार में ये चुनाव होना चाहिए, या फिर ठीक है एक साथ हो? तो एक साथ हो तो मतदाताओं के लिए कैसे सुविधाजनक हो और क्या व्यवस्था की गई है इसके लिए? अब देखिए, व्यवस्था तो वहाँ चुनाव ये बूथ पे जाने के बाद ही, क्योंकि वो लोग जो बूथ जो कराने वाले हैं उनको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा कि ये मेयर के लिए, ये उप मेयर और ये वार्ड पार्षद के लिए, तो इतना तो वो लोग को बताना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे तो जो शिक्षित लोग हैं वो तो दे देंगे, जो जिनको नहीं नॉलेज है उनको थोड़ा सा तो गाइड करना पड़ेगा। तो इस बात, प्रत्याशी जो है, प्रत्याशी के प्रतिनिधि होते हैं, उनके कार्यकर्ता होते हैं जो कि बूथ पर बैठते हैं, तो उनको कितनी फ्रीडम होती है, कितनी आज़ादी होती है कि वो मतदाताओं से संपर्क करें, उनको जागरूक करें, या उनको जो है बताएं कि हाँ आप इस तरह से वोटिंग करें? इस तरह की छूट होती है वहाँ पर? क्योंकि वहाँ भी सिक्योरिटी के काफ़ी कड़े इंतजाम होते हैं, मतदाताओं को प्रभावित करने से जो है रोका जाता है तत्वों को, या फिर जो कार्यकर्ता होते हैं, किसी उम्मीदवार के कार्यकर्ता होते हैं, उनको भी मना किया जाता है कि आप जो है बस बैठे रहें टेबल पर, आप अपना काम करें। तो ये ईवीएम में जो बटन दबाने की बात है वो बहुत सुविधाजनक कैसे हो, उसके लिए चुनाव आयोग जो व्यवस्था कर रही है, प्रशासन जो व्यवस्था कर रही है, वो तो एक अलग व्यवस्था है। क्या आप लोगों की कोई मांग या फिर कोई अपेक्षा है कि आप लोग या फिर कोई सुझाव? देखिए, वहाँ पे तो वही कहेंगे कि जो शिक्षित लोग हैं वो लोग को तो पता हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं बताया गया, कहीं प्रचार नहीं आया है कि आप जो है मेयर के लिए ये वाला ये डब्बा पे करना है, उप मेयर के लिए ऐसे करना है, और जो भी 3 डब्बा तो बस लोग कह रहे हैं कि एक दिन में वो लोग का, क्योंकि हम लोग से क्वेश्चन किया जा रहा है कि मेयर का कब होगा, उप मेयर का कब होगा, तो वो लोग में अभी ऐसा नहीं गया है, वो लोग को बोलना पड़ रहा है कि नहीं 28 को ही तीनों इलेक्शन होगा।
तो वैसे लोगों को तो शिक्षित करना चाहिए, वहाँ पे अलग से, या ये भी जो भी ये करवा रहे हैं इलेक्शन, उन लोग को थोड़ा सा गाइड करना चाहिए। एक बात आप बताइए कि ये वार्ड जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये कितनी अच्छी बात है? देखिए, अच्छी नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। जो भी हो, महिला में तो एक ये आई है कि चलो, मतलब जैसे जिस जगह से हम लोग हैं तो वो वहाँ की महिलाओं में भी बहुत खुशी की बात है कि चलिए आप एक महिला हैं, हम लोग भी आपके साथ हैं, आपके साथ आगे आ रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है महिला लोग के लिए। ये वार्ड जो है काफी दिनों से आरक्षित है, मतलब काफी टर्म से आरक्षित है? नहीं, 2 टर्म दो पिछले बार भी आरक्षित और था अभी 2 टर्म का हुआ। तो ये बदला जाना चाहिए, कुछ ना कुछ इसमें बदलाव आना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे महिलाओं में भी श्रेणी है, जैसे उच्च जाति की महिलाएं हैं या फिर अनुसूचित जाति की महिलाएं। देखिए, इसके पहले तो था, 17 के पहले था ऐसा, और हो सकता है जो नया जो अभी आने वाला चुनाव होगा उसमें कुछ चेंज हो जाएगा, महिला वार्ड हो सकता नहीं रहे, ऐसा भी होगा। प्रचार में आपकी तैयारी कैसी है और कितना आप सजग रहती है? क्योंकि कुछ वार्ड से ऐसी खबर आई है जहां पर कि 2 प्रत्याशियों के बीच जो है झड़प हुई, झगड़ा झंझट हुआ है, तो आप कितना सिक्योर्ड महसूस करती हैं प्रचार के दौरान? क्या आपको कभी इस तरह की आशंका होती है कि हमारा भी किसी के साथ मतभेद हो सकता है या फिर कुछ विवाद हो सकता है किसी बात को लेकर प्रचार के क्रम में? क्योंकि प्रचार के क्रम में आलोचना प्रशंसा जो है चलता रहता है। लेकिन अभी तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वार्ड 22 में जहां तक जो लोग का अभी तक आ रहा है कि आप एक अच्छी कैंडिडेट हैं, ये सुनने को मिल रहा है। आप आगे जा रही हैं, आप निकल रही हैं, जहां भी जाते हैं तो ये सुनने को मिलता है। तो थोड़ा सा हमें भी खुशी होती है कि चले आप लोग, हम तो आपके यहाँ मिलने आ रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं मैम, आपका जो है नाम सब जगह निकल रहा है, आप निकल रही हैं, आप क्यों इतना मेहनत कर रही हैं? तो बोले भैया मेहनत तो करना है, निकलना तो आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो जरूर निकलेंगे। तो ऐसा झड़प और ये तो नहीं, वो तो मेरा जो काम है वो हम कर रहे हैं, और दूसरे लोग मेरे ऊपर क्या बोल रहे नहीं बोल रहे उतना ध्यान नहीं देते। चलिए, एक और बात जानना चाहेंगे आपसे। चुनाव में एक नई परंपरा जो है वो स्थापित हो गई कि लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं डिजिटल टीवी और बहुत नई नई तकनीक का जो है इस्तेमाल करते हैं। आप उस प्रचार के दौर में और वैसी परंपरा में कहाँ खड़ी दिखती हैं? क्या आप बहुत आगे हैं या फिर बीच में हैं या फिर सबसे पीछे हैं? देखिए, हम लोग ना तो पीछे हैं ना तो बीच में है, मतलब जहाँ जरूरत होता है वहाँ करते हैं कि हाँ हमको लग रहा है कि ये करना जरूरी है तो वहाँ करते हैं। प्रचार हर जगह, मतलब हर तरह से मेरा भी है, जैसे आपका फेसबुक जैसे हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, हाँ डिजिटल मीडिया का जो भी है, जहाँ जो आजकल चल रहा है वो तो कर रहे हैं। चलिए, एक अंतिम बात और मैसेज आप बताइए, मतदाताओं से आपकी क्या अपील है? आप क्या उनसे अपील करेंगे? हम मतदाताओं से बोलेंगे कि आप एक अच्छे कैंडिडेट को चूज कीजिए जो आपके लिए 5 साल काम कर सके, आपके लिए 24 घंटा जब बोले आपके लिए तैयार रहें। तो आपको वैसे कैंडिडेट को चुनना है कि जो हमेशा तैयार रहे। चलिए, सरकार और प्रशासन से आपकी क्या अपेक्षा है? आप क्या चाहती हैं चुनाव के दिन क्या हो, कैसी व्यवस्था हो? चुनाव के दिन तो हम यही चाहेंगे कि शांतिपूर्वक ही हो, हर जगह शांतिपूर्वक अच्छा से हो जाए। चलिए, धन्यवाद। ये थी वार्ड नंबर 22 की प्रत्याशी और इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चुनाव जीते चुनाव जीते और लोगों की, जो वार्ड नंबर 22 के मतदाता हैं, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करें। इसके साथ ही फिर दूसरे प्रत्याशी से भी हम मिलेंगे, उनकी भी बातें जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।